1 महीने में 10%, 6 महीने में 23% और 1 साल की बात करें तो रिटर्न 72%। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कंपनी ने काफी बढ़िया रिटर्न दिया है, बल्कि असल मुद्दा ये है कि आगे भी इतनी ही तेजी रहेगी। क्या इसमें पैसा लगाना एक जायज डिसीजन है? मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो लाइवमिंट की खबर में डिटेल दी गई है, जिसमें 2160 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 2370 के टारगेट प्राइस पर ट्रेड लेने की सलाह दी गई है, जो यह बताती है कि स्टॉक में कुछ तो खासियत है। ऐसे नहीं एक्सपर्ट इसे शॉर्ट टर्म के लिहाज से बेहतर बता रहे हैं। पता है, आज एक खास चीज सीखने वाले हैं, और वो ये है कि आज आपको शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्टॉक सेलेक्ट करना है तो उसका क्या तरीका होता है। साथ में आज मैं उन 4 वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जो पूरा इंडिया इस्तेमाल करता है। यहाँ स्टॉक के बारे में फैक्ट परफेक्ट तरीके से दिखाया जाता है। चलिए शुरुआत एनालिसिस से करते हैं। कंपनी का नाम है टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड और काम मोटरसाइकिल बनाने से लेकर स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर, 3 व्हीलर्स और मोपिड बनाने का है। यानी कंपनी 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर सेगमेंट में काम करती है। यार सिंपल सी बात है कि जब इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग बाइक भी खरीदेंगे। हर किसी को ऑफिस जाना है, पर्सनल काम करने, सिर्फ कार से तो काम चलेगी नहीं। जब ऐसा होगा तो टॉप कंपनियों की सेल बढ़ेगी ना बाबा। और जो ये कंपनी है टीवीएस, यह इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी 2 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर है। इंडिया में इसका मार्केट साइज अभी $300 बिलियन का है। सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो 2030 तक $335 बिलियन का हो जाएगा। यानी सेक्टर में तेजी है और रहेगी। रही बात कंपनी का फंडामेंटल की, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव वर्सेस निगेटिव का जो रेशियो है वो 4 और 2 का है। कंपनी का मार्केट कैप ठीक ठाक है, आरओई बेस्ट है, 12% से अधिक होना चाहिए है, ईपीएस भी ठीक है। सबसे खास बात कि कंपनी डिविडेंड भी देती है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का पी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कम होना चाहिए, यहाँ नहीं है। कंपनी के ऊपर डेप्ट भी जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब अच्छी स्थिति ओवरऑल तो है, लेकिन लास्ट 1 ईयर की तरह अगले 1 साल में भी रिटर्न की गुंजाइश कम दिख रही है। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि मार्च 2024 क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ी कमी देखी गई है। हालांकि आप ईयरली बेसिस पर जब इसे देखेंगे तो ग्रोथ दिखेगी, जो तेजी की ओर इशारा कर रही है। फिर भी निवेश से पहले मार्केट एक्सपर्ट से जरूर सलाह लीजिए। चलिए अब कुछ नया सीखते हैं। पहले आपको इन 4 वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, फिर आपको ट्रेड सेलेक्ट करने का सीक्रेट बताऊंगा। जिन 4 वेबसाइट को शॉर्ट टर्म के ट्रेड स्टॉक सिलेक्शन के लिए निवेशक यूज करते हैं, उसमें पहले नंबर पर है मनी कंट्रोल, फिर लाइवमिंट, इकोनॉमिक टाइम्स और investing.com है। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड स्टॉक सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको गूगल सर्च बार पर आकर स्टॉक टू बाई टाइप कर सर्च कर देना है। फिर न्यूज सेक्शन में आ जाना है और जितने रिसेंट के आर्टिकल हैं उनमें से जो मैंने 4 वेबसाइट बताया उनके द्वारा जो आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं उसमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है। ये देखिए मैं इस आर्टिकल पर क्लिक कर देता हूँ। इसे वैशाली पारिक ने रिकमेंड किया है। उनका कहना है कि ये 3 स्टॉक आज तूफानी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म की वो बात बता रही हैं। अब इन स्टॉक का मैंने जो तरीका बताया था उसकी मदद से आप जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या सच में यह स्टॉक दम रखते हैं। फिर अगर समझ में आ जाए तो निवेश कीजिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से छोड़ दीजिए। और ऐसे ही दूसरी टेक्निक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है, वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, तो एक गुजारिश है, फीडबैक में अपना ओपिनियन और 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा।